सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पहले 4 बातों का अभ्यास करना चाहिए, तब ध्यान बढ़िया लगता है। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। सबसे पहले आसन की सिद्धि होनी चाहिए। एक आसन पर एकदम सीधे बैठने का खूब अभ्यास बनाओ। फिर प्राणायाम का अभ्यास करो। पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के कई प्रकार होते हैं। प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम में बड़ी शक्ति होती है। सबसे पहला पूरक प्राणायाम, एक नासिका छिद्र को अंगूठे से बंद करके दूसरे नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास को भीतर भरना। तो जैसे घड़े को हम परिपूर्ण कर देते हैं पानी से भर के, ऐसे ही शरीर रूपी घट में श्वास को भरपूर भर लो। इसी का नाम है पूरक, परिपूर्ण करना। बाह्या स्थितम नासपुटेन वायु माकृष्यते नैव शनैः समस्तम नाडीसु सर्वासु च पूरयेद् यः सपूरको नाम महानिरोधः। श्री बंशीधर स्वामी पाद ने प्राणायाम की एक एक विधि का बहुत विस्तार से अपनी टीका में वर्णन किया है। तो श्वास को भीतर भरने का नाम पूरक है। बाहर की वायु को धीरे धीरे अपने भीतर भरना। उसके बाद दोनों नासिका छिद्रों को रोक करके वायु को भीतर कुछ समय तक रोक के रखना। इसका नाम है कुंभक। न रेचको नैवतु पूरको वा नासाग्रचारी स्थित एव वायु। न श्वास को भरे न श्वास को छोड़े, रोक करके रखे, उसी का नाम कुंभक क्रिया है। और उसके बाद दूसरे नासिका छिद्र से, एक से तो सांस को भीतर भरा और दूसरे नासिका छिद्र से फिर धीरे धीरे बाहर। एकदम से श्वास नहीं छोड़ना चाहिए, धीरे धीरे वायु को बाहर निष्क्रमण करे। निष्क्रम्य नासा विपरादशेषम प्राणम बहि शून्यमिवानलेन निरीश्वरम तिष्ठति चोर्ध्ववायु सरेचको नाम महानिरोधः। इसका नाम है रेचक। पूरक और रेचक का समय लगभग बराबर होना चाहिए। जितना समय आपने श्वास को भीतर भरने में लगाया, उतना ही श्वास को धीरे धीरे निकालने में भी समय लगना चाहिए। पर कुंभक क्रिया को जितना हो सके रोकने का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। एक बार में सीधा नहीं, धीरे धीरे। मुझे स्मरण है कि जब ये कोरोना काल नहीं था तो एक बार हम थोड़े से ऐसे ही अस्वस्थ हो गए। सामान्य ज्वर आया था, तो हम जब औषधियों के द्वारा ठीक हो गए, फिर संध्या करने जब बैठे तो हमको एक मंत्र भी, गायत्री मंत्र को हम पूरा नहीं पढ़ पाए, रोक नहीं पाए वायु को। तो हमको लगा भाई ये तो बहुत बड़ा कमजोरी है कि एक मंत्र भी पूरा नहीं पढ़ पा रहे और श्वास एकदम फूल जाती है, तो भीतर गड़बड़ी है। फिर हमने अभ्यास बनाना चालू किया, प्रतिदिन खूब प्राणायाम किया और पूरा कुंभक रेचक विधि से जब बार बार खूब प्राणायाम किया तो स्थिति ये बन गई कि 2-2 मिनट तक हम आराम से श्वास को रोकने लगे। और जब इतना अभ्यास हो गया, खूब देर तक हम श्वास रोकने लगे। 2 मिनट बहुत होते हैं। 2 मिनट तक जब श्वास रोकने का प्रबल अच्छा अभ्यास बन गया तो हमें बड़ा संतोष हुआ। नहीं तो हम मंगलाचरण करते थे तो मंगलाचरण का एक चरण भी हम पूरा नहीं बोल पाते। एक चरण को भी 2 भाग में बीच में श्वास लेकर के तब बोल पाते थे। परंतु जब अभ्यास हो गया तो फिर आराम से, क्योंकि बिना प्राणायाम के अभ्यास के आप ठीक से गायन भी नहीं कर सकते। गायक को भी प्राणायाम का खूब अभ्यास करना चाहिए। और उसी प्राणायाम के अभ्यास का फल ये मिला कि जब हमको कोरोना काल में ने प्रभावित कर दिया, और कोरोना जब होता है ना तो सबसे ज्यादा वो भीतर श्वास तंत्र पर ही प्रहार करता है। और यदि वो शक्ति उस समय हमने अपने हृदय की माने श्वास का संयम बढ़िया न किया होता
तो कोरोना काल में उससे टकराना असंभव ही लगभग प्राय था। वो तो भगवान की कृपा हुई और इन संत महापुरुषों का आशीर्वाद हुआ। पूज्य महाराज श्री जी ऐसे ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, इनके संकल्प में ही बड़ी शक्ति होती है। हरिद्वार में प्रभावित हुए और संयोग देखिए, काल की गति। हमारे 5 मित्र थे जो हरिद्वार में हमारे साथ ही कथा कह रहे थे। आसपास कुंभ का समय था। जब सभी प्रभावित हो गए तो सबके सब वृंदावन वापस भागे। हमारी कथा उसके बाद रीवा होने वाली थी। हमको पता नहीं था कि हमको संक्रमण हो गया है। हमने तो सोचा, हम चूंकि वैक्सीन लेकर के ही वृंदावन से गए थे, तो हमको लगा कि उसका ये थोड़ा सा ज्वर आ रहा है, उसका प्रभाव है। तो हम तो आराम से बुखार में भी कथा कहते रहे। और जब रीवा से फोन आया त्रिपाठी जी का कि महाराज आप पधारिए, हमने कहा हम जैसे तैसे तो ये कथा संपन्न कर पा रहे, अब हमारी सामर्थ्य नहीं अगली कथा कहने की। पर उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं दुबई से आया हूं और मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है, प्रचार भी हो गया है, स्वीकृति भी हमने प्रशासन से ले ली है, और आप नहीं आएंगे तो हमारी बड़ा बेइज्जती हो जाएगी, अपमान होगा। आप चिंता न कीजिए, हम आपका इलाज कराएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे तब आप कथा कह देना। तो मैंने सोचा अब इलाज तो कराना ही है, तो चलो वहीं चलते हैं। ऐसी बुद्धि आ गई तो हम चले गए। वहां जाते ही हमने सबसे पहले जब टेस्ट करवाया, तब जाने पर पता चला कि हमको संक्रमण हो चुका है, तो तुरंत वहां जाके एडमिट हो गए। एक सज्जन जिनको हम कभी देखे नहीं, उनसे कोई परिचय नहीं, वो केवल कथा के प्रेमी थे, उन सज्जन ने ऐसी अद्भुत सेवा करी जो शायद कोई अपने निकटतम परिवारीजनों की भी नहीं करेगा। ठाकुर जी की कृपा, भगवान कहने के लिए नहीं आते कि हम कृपा कर रहे हैं भैया, इन्हीं व्यवहार, इन्हीं क्रियाओं से प्रभु की कृपा का अनुभव करना चाहिए। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, कृपा का अनुभव किया कि जितने हमारे साथी सीधे सीधे वृंदावन चले आए लौट करके, वहां पर ऐसी विकट स्थिति थी, कहीं हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं था, कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, और प्राय हमारे जितने वो साथी थे सब परम धाम चले गए। गोविंदाय नमो नमः। और ठाकुर जी ने हमको वहां जब पहुंचाया, ऐसी हमारी सुंदर वीआईपी व्यवस्था हो गई कि बस पूछो मत। अच्छा, हमको पता नहीं कि हमको क्या हुआ है। हम भीतर हॉस्पिटल में भी चले गए तो हमको कोई पता नहीं। हमने तो सोचा ज्वर आ रहा है, थोड़ा ठीक हो जाएंगे, जाकर के लेट गए। ऑक्सीजन बेड वगैरह सब मिल गया आराम से। महाराज जी ने कहा इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट में अपना वो अनुभव सुनाई देते हैं। तो रात्रि में 2 बजे बड़ी तेज लघुशंका लगी। हमने खूब आवाज लगाई पर किसी ने नहीं सुन पाई, क्योंकि तमाम लोग कर्मचारी जो थे हारे थके रहते थे। 2 बजे रात्रि को कौन सुने। जब किसी ने नहीं सुना, हमको बड़ा तेज ज्वर भी आ रहा था, बुखार भी आ रहा था, तो हमने उठ करके ऑक्सीजन अलग किया और चले गए लघुशंका करने। जैसे ही लघुशंका करी तो एकदम बड़ी तेज चक्कर आया और वहीं लुढ़क गए। तो हम लेटे लेटे, अब हमको इतनी चेतना रही कि इस समय रात्रि के 2 बज रहे हैं और किसी को भी पता नहीं है कि हम यहाँ हैं, इस स्थिति में हैं। यदि हमने पूरी शक्ति से काम नहीं लिया, विवेक से काम नहीं लिया, तो जैसी आराम हो जाएगा। तो पूरी ताकत लगा करके, पूरी शक्ति के साथ संकल्प पूर्वक उठे, दीवाल का सहारा लेके धीरे धीरे उससे बाहर निकले। और जैसे ही दीवाल छोड़ा कि फिर हमको चक्कर तेज आया, फिर गिर पड़े। दोबारा जब गिरे तब कर्मचारियों ने दूर से देख लिया, आवाज सुन करके तुरंत आके हमको संभाला और उस बिस्तर पर लिटाया। और फिर उन्होंने हमें बताया कि महाराज जी आप क्या कर रहे हैं, आपको कोरोना है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, आप उसको निकाल के चले गए। तब हमको पता चला कि हम संक्रमित हैं। खैर वो तो हमको समझा के चले गए कि अब आप बिल्कुल न उठिएगा, जो भी करना हो हमें बताइए। अब हम आराम से लेट करके, भगवान की ये बड़ी कृपा रही कि उस स्थिति में भी हमको एक क्षण को भी मन में मृत्यु का भय नहीं रहा। निश्चिंत होकर के हम पड़े थे, विचार कर रहे थे, सबको हो रहा है, हमको भी हो गया। परंतु चिंतन कर ही रहे थे कि अचानक हमको दिखाई पड़ा कि एक ब्रह्मचारी नवयुवक
हमारे उस बेड के पास में आकर के खड़ा हो गया और इसका मुस्कुराते हो गए सारे में, बोले कहो पारासर जी, चलने का विचार है कि अभी कुछ रहने का विचार है? रहना चाहते हो कि चलना चाहते हो? तो मैंने ध्यान से देखा कि भाई यहाँ पर जितने डॉक्टर थे सब एकदम पूरा एक विशेष पोशाक पहन करके आते थे, जिनमें कोई किसी का चेहरा भी नजर नहीं आता था। ये श्रीमान कौन है जिनको ना कोई किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं, और एकदम ब्रह्मचारी हमारे बगल में आके खड़े और आराम से बात कर रहे हैं मुस्कुरा के। तो हम समझ गए कि ये कोई दिव्य महापुरुष हैं, हो ना हो हमारे बिहारी जी आए। तो मैं भी उनसे बात करने लगा। मैंने कि अच्छा महाराज ये बताओ लेके जाओगे कहाँ? तो बोले अपने साथ ले जाएंगे तुम्हें, हमारे पास आओ। पहले इशारा किया तो हम बिस्तर से उठ के उनके पास खड़े हो गए। फिर मेरे से कहा अब कोई दर्द हो रहा है शरीर में, कोई परेशानी है क्या? तो मैं यूं हाथ का झटका मारा, फिर पैरों से झटका मारा, फिर एक दंड बैठक भी लगाया। बोले नहीं वास्तव में कोई दर्द नहीं है, हमको तो बड़ा दर्द हो रहा था थोड़ी देर पहले, ये सब कहाँ चला गया? तो हंस करके बोले देखा हमारे पास आती ये सब रोग व्याधि दूर हो गई ना, दर्द वगैरह सब गायब हो गया। हमने कि हो तो गया महाराज। तो बोला ऐसी चकाचक रहो। फिर हमने जब बिस्तर की तरफ देखा तो हमारा शरीर तो वहीं पड़ा है। अरे हम समझ गए कि इन्होंने तो हमको बाहर कर लिया और लेके जा रहे हैं। तो हमने कि प्रभु ये बताइए, हमको आप यदि ले जा रहे हैं तो फिर ये बताइए दोबारा तो नहीं भेजोगे? और भेजोगे तो बताओ, दूसरी बार भेजोगे तो कहाँ भेजोगे? क्योंकि हमें मालूम है कि अभी मुक्ति की स्थिति तो हमें अनुभव में नहीं आ रही कि हम मुक्त हो जाएंगे। आप हमें कभी दोबारा नहीं भेजेंगे, मुझे ऐसा लग नहीं रहा। भेजोगे तो आप अवश्य, और फिर न जाने कौन से शरीर में 84 के चक्कर में पटकोगे। तो मेरे से हंस करके बोले ये बताओ कहाँ जाना चाहते हो, कौन सा शरीर पाना चाहते हो? मैंने कहा महाराज ब्राह्मण देह पाना चाहते हैं, विप्र शरीर मिले ताकि आपकी आराधना का पूरा अधिकार लेकर के आए, जो चाहे उपासना कर सके। तो हंस करके बोले तो ये शरीर काय का है? ये भी तो ब्राह्मण शरीर ही है तुम्हारा। हमने कि ब्राह्मण शरीर तो है महाराज, पर अभी तो नौनते लकड़ी में ही भागते फिरे, और जब साधना का समय आया तब आप कहते हो चलो। तो साधन तो कुछ किया ही नहीं, तो बिना साधन के जाएंगे तो फिर महाराज कैसे कल्याण होगा हमारा? और दूसरी बात, आप यहाँ पर इतनी दूर ला करके हमको ले जा रहे हो, शरीर की दुर्दशा होगी, ना तो अपना जन्मभूमि मिली ना धाम मिला, एक तीसरी जगह पर वो भी ऐसे रोग से जो कि अंतिम संस्कार भी ठीक से होगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। ऐसी स्थिति में तो जाना हमको कुछ जम नहीं रहा। तो बोले अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, देखो इस शरीर का तो वही हाल होगा। तो बाहर हाथ पकड़ के ले गए और तमाम पॉलीथिन में बंद शरीर, किसी कोई जल रहा है, कोई चिताओं में ऐसे ही लोग लकड़ी से इधर उधर कर रहे हैं, ये सब दृश्य दिखाया। बोले यही हाल होगा इस शरीर का। तो मैंने कहा महाराज तो कृपा करो, थोड़ा सा समय और दे दो, ताकि ऐसी साधना करें कि हम मृत्यु मंगल महोत्सव मने। ऐसी दशा में तो मृत्यु, हमको मृत्यु से डर नहीं है, परंतु ऐसी मृत्यु नहीं चाहिए। तो बोले अच्छा ठीक है। तो वापस ला करके उसी बिस्तर पर लेटा करके बोले आराम करो, और जो कुछ करना है फटाफट करना। और यहाँ चुटकी बजा करके चले गए ब्रह्मचारी जी। अब हम न तो सोने में न जगने में प्रत्यक्ष रूप से लेटे लेटे ये सब दृश्य देखा। अब फिर हमने तुरंत, बगल में हम पेन कॉपी रखते थे, कोई बात कहनी हो लिखनी हो तो लिख सके, हमने उसी समय 2 बजे बैठ करके यह पूरा अनुभव लिखा। क्योंकि कई स्वप्न ऐसे होते हैं कि प्रातः काल जब जगते हैं तो फिर भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं कि क्या हुआ था। हमने रात में ही वह सब घटना लिखी और फिर विश्राम किया। परंतु उससे हमें आत्मविश्वास इतना हो गया कि तमाम आए दिन हॉस्पिटल में लोग मर रहे थे, हम देख भी रहे थे, पर हमें इस घटना के बाद पूरा आत्मविश्वास हो गया कि अब हम नहीं मरेंगे। जब ठाकुर जी कह के गए कि थोड़ा मौका और दे रहे हैं, जो कुछ करना है कर लेना, क्योंकि इस रोग में प्राय लोग भय से ज्यादा खत्म हो गए थे कि हमारा क्या होगा। तो पूरी तरह निश्चिंत होकर के विश्राम किए, और ठाकुर जी की कृपा का उस घटना में प्रत्यक्ष हमको अनुभव हुआ। और उसी समय फिर हमने नारायण कवच भी, क्योंकि इस घटना में प्राय लोग हमने
जो भी संक्रमित हो गए, हमने अपने वृंदावन धाम में अपने अध्यात्म पीठ पर सबके नाम का नारायण कवच कराया था। तो हमने कहा भाई सबके नारायण कवच करके हमने सबको ठीक किया। भगवान की कृपा से जिनके संकल्प से नारायण कवच हुआ वो सबके सब स्वस्थ हुए। तो हमने कहा अब हमारा नंबर है कि दूसरों को तो ठीक किया, अब हम भी तो अपने ऊपर प्रयोग करें। तब ब्राह्मणों को हमने सूचना दी कि भाई हमारा भी नारायण कवच कराइए। तब ब्राह्मणों ने उधर नारायण कवच की भी किया। और फिर इतने संत महापुरुषों का हृदय से जो आशीर्वाद निकला, इनकी अनंत शुभकामनाओं का प्रभाव है जो आज इस वर्ष पुनः आपको कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।